जिस हाथों में वो शक्ति है तिलक लगाने की, उसी हाथों में वो शक्ति है सर उतार लेने की। मैंने लालू यादव को वोट दिया था, उसको भी उतार दिया। फिर नीतीश कुमार को राज तिलक किया, उसको बैठा दिया। और जब जब मैं उसको वोट खिसक रहा है, इधर से उधर भागते फिरता है। वोट खिसक रहा है ना ब्राह्मणों का। अब वोट तो ऑटोमेटिक है। नरेंद्र मोदी भी महसूस कर रहा है कि ब्राह्मण का वोट हमको नहीं मिलेगा। आपने कभी सर्वे कराया कि सवर्ण जाति में कितने गरीब लोग हैं, कितना तड़पता हुआ इंसान है? मेरी जनसंख्या के साथ छेड़छाड़ नीतीश कुमार ने किया है। अगले साल आप बदल देंगे, कुर्सी खिसकाया लालू यादव के साथ। आपने हमको वोट दिया था, हमने आपको वोट दिया था ना। आपने मेरे साथ क्या किया? विपक्ष हम आपको वोट नहीं देंगे। हाँ, मैं समझ गई। उसी लालू यादव को वोट देंगे हम। अच्छा। जो हमको, जिसको मैंने गद्दी से उतारा था, उसी को फिर बैठा देंगे। आपसी विद्रोह अब जो हो गया है ना, कई भाग में बट गया है ब्राह्मण लोग, जिसके चलते जो है हम लोग का वोट बढ़ जाता है। बीजेपी हम लोग को वैल्यू नहीं दे रही है, जितना हम लोग को मिलना चाहिए इससे उतना हम लोग को नहीं मिल रहा है। और इसके लिए हम लोग सतत लड़ाई कर रहे हैं और करेंगे। सत्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अब बदलने का तो अभी देखा जाए आगे, अब जैसा होगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चुभन है। कहीं बदलना तो चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं आपके समाज में। नहीं, तो वो जो कहते हैं, हर आदमी को स्वतंत्रता है देश में। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हमारे बंधे हुए हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा तो है कि जिस क्षेत्र में ब्राह्मण की प्रभुता है वहाँ से भी बीजेपी के लोग हारते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसके पहले हर कोई तैयारियों में जुटा है। खासकर समाज को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। और इसी के अंतर्गत आपको बता दें कि पटना के विद्यापति भवन में महाजुटान हुआ है ब्राह्मणों का। हम इनसे जुड़ने आए हैं और जानेंगे कि आखिरकार 2025 में ब्राह्मणों का वोट किसको मिलेगा, क्या रुझान रहेगा और क्या इस बार सत्ता बदलेगी। देखिए, आप पहले हमारे पीछे कई लोग हैं, सीधे जुड़ते। नाम क्या हुआ? नाम पीडी उपाध्याय है। अच्छा सर, ये बताइए सबसे पहले ये कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है ब्राह्मणों का सम्मेलन है, महासम्मेलन है। पूरा भारतवर्ष के ब्राह्मण लोग आए हैं यहाँ और सब लोग एकजुट होकर हम लोग अपना एकता को सरकार को बताना चाहते हैं। ये हम लोग भी एक समाज के अंग हैं, जो हम लोग को बराबर ये लोग हम लोग को अलग करके रखे हैं और हमारे साथ दुर्व्यवहार जैसा करते रहे हैं, जबकि हम लोग समाज के उत्कृष्ट आदमी हैं और उसको हम लोग को ये लोग दयनीय स्थिति में ला दिए। अच्छा, ये बताइए कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, अब काफी कम महीने रह गए हैं, ब्राह्मणों की एकता एक है? एकता रहेगी, जरूर रहेगी। हम लोग उसके लिए सतत प्रयासरत है हम लोग। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के कोर वोटर्स होते हैं। हाँ, क्या सही बात है? सही बात है। सही बात जी, कोर वोटर है, लेकिन इसमें क्या है, आपसी विद्रोह अब जो हो गया है ना, कई भाग में बट गया है ब्राह्मण लोग, जिसके चलते जो है हम लोग का वोट बढ़ जाता है। वोट बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग उसी को संग्रह करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो अच्छा, किसके पास तरफ रहेगा ब्राह्मणों का रुझान? ब्राह्मणों का रुझान अभी अब जैसा लोग खड़ा होगा उसी के अनुसार आप लोग बता रहे हैं। आप ऐसा कहा भी जाता है कि बीजेपी के बंधुआ मजदूर होते हैं। बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के साथ हाँ, है। चाहे कुछ हो जाए, बदले, हम लोग सनातन धर्म के रक्षक हैं, रहेंगे। तो दूसरी तरफ तो लालू यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है। यादव जी हैं, लेकिन लालू यादव अपने समाज के लिए मरते हैं, वो हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं। तो मौका तो देना चाहिए, इतने साल आप लोग ने दिए। लेकिन समय पर अच्छा काम करेंगे तो जरूर मौका मिलेगा उनको। हम लोग को किसी से, ब्राह्मणों ने मन बना लिया है कि बीजेपी के तरफ। हाँ, जरूर, इसलिए कि उसको उससे कुछ हो रहा है, हमको जहाँ से फायदा मिलेगा उसी को नहीं दे देंगे। लेकिन आप ही के समाज के मनोज झा हैं, उनको राज्यसभा में सांसद बनाया है। मनोज झा जी ठीक हैं, उनको ये नहीं कहें कि वो गलत है। हाँ। और वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं और वो विरोध में भी होना चाहिए, अब अच्छा आदमी। लेकिन बीजेपी तो आप लोगों को उतना वैल्यू नहीं देती है जितना देना चाहिए। हाँ, ये बात सही कह रही हैं आप। हाँ। बीजेपी हम लोग को वैल्यू नहीं दे रही है, जितना हम लोग को मिलना चाहिए इससे उतना हम लोग को नहीं मिल रहा जी। और इसके लिए हम लोग सतत लड़ाई कर रहे हैं और करेंगे। सत्ता बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अब बदलने का तो अभी देखा जाए आगे, अब जैसा होगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चुभन है। कहीं बदलना तो चाहिए जी। देखिए, यहाँ पे कई तरीके के, आपको बता दें कि सर, नाम क्या हुआ आपका? किशोर चौधरी। जी सर, ये बताइए कि सबसे पहले
ब्राह्मणों का महासम्मेलन हो रहा ब्राह्मण है। महासभा, हाँ बोले बोले आप बोले। जी, हाँ हाँ जी, हाँ बताइए। अब आए हैं, क्या उम्मीद लगाए हैं, क्या इसकी? हम आए हैं, हम लोगों का एक प्रोग्राम है वैदेही सम्मान। इसी हॉल में आज 2 प्रोग्राम है। अच्छा। एक राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा का है और एक है हम लोगों का ऊपर में हो रहा है वैदेही सम्मान आप समारोह। कौन से समाज से आते हैं? वो समाज तो मैथिल हम ब्राह्मण हाँ, है। ब्राह्मण है। हाँ। तो ये बता दीजिए कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, ब्राह्मणों का रुझान किस तरफ होगा? ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, रुझान किस तरफ होगा। फिर भी मन में कुछ तो होगा। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसकी प्रति रुझान होगा। अच्छा, किसके प्रति, कौन हित की बात नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं। हम लोगों को किसी दल विशेष से ब्राह्मण किसी बंधे नहीं नहीं है। बंधे हुए। ब्राह्मण की प्रतिबद्धता किसी खास दल की नहीं है। हमारा एक ही सिद्धांत है कि भारतवर्ष में वैसी जात जिसने देश के विकास के लिए इतना काम किया, लोगों को मुख्य धारा में लाने के, समाज के उद्धार के लिए इतना किया, आज हर स्तर पर उसकी उपेक्षा हो रही है। अच्छा, ये बताइए, सब कहते हैं कि ब्राह्मणों का रुझान, ब्राह्मण जो है कोर वोटर्स होते हैं बीजेपी के, इस बात को कितना लोग मानते हैं? कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण किसी से, मैंने कहा कि प्रतिबद्ध नहीं है। जो ब्राह्मण की हित की बात करेगा, ब्राह्मण के कल्याण के बारे में सोचेगा, ब्राह्मणों का झुकाव उसी की तरफ और हम लोग उसी की तरफ उसकी तरफ जाएंगे। मन में तो कुछ होगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण क्षेत्र से कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं जीतते हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी। तो कैसे जीतते हैं वो? हाँ। उनको भी तो वोट मिलता है। हाँ। ये हम लोगों का सीधा सपाटा है कि जो हमारे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधा के लिए जो भी काम करेगा जी। उसे हम खोलकर एक तरफा सपोर्ट एक करेंगे। तो ऐसा, दूसरी बात, ब्राह्मण आप जानते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग है। जी। जब वो वर्ग ऐसा होता है जिसमें शिक्षा का स्तर कम होता है, एक जो उसका लीडर, सब उसके पीछे हो जाते हैं। ब्राह्मण हर काम अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, विचार से करता है। इसलिए जो देश के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस जाति के लिए क्या उचित होगा, इतना होने के बाद इसलिए ये कहना कि ब्राह्मण किसी एक जाति को सपोर्ट का सर्वथा उचित नहीं। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं आपके समाज में। नहीं नहीं, तो वो जो कहते हैं, हर आदमी को स्वतंत्रता है देश में। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हमारे बंधे हुए हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा तो है कि जिस क्षेत्र में ब्राह्मण की प्रभुता है वहाँ से भी बीजेपी के लोग हारते हैं, जहाँ नहीं वहाँ भी जीतता है। इसलिए मन में तो कुछ होगा ना सर, क्योंकि अब तो काफी मन तो कम। हर आदमी का मन हाँ है। जी। लोकतंत्र में हर आदमी के मन में एक मन होता है कि वो किसको मत देगा, लेकिन ये मन की बात कहने के लिए नहीं होती है। हर आदमी अपना, और दूसरी बात, मेरे मन में है, मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ। आप ही के मन की बात मैं बताइए। अपने की बात में नहीं, मैं अपने की बात अच्छा, में, ये बता खासकर दीजिए। मत का अधिकार जो इतना मूल्यवान अधिकार है, हाँ। उसी को किसी के ये कह देना कि मैं इस दल को वोट दूंगा, ये उचित नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि कोर वोटर्स तो आप लोग बीजेपी के हैं ही, मैंने तो उसका- लेकिन आप लोगों को उतनी सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलती। मैंने अभी क्या कहा हाँ। कि जो दल ब्राह्मणों के हित की बात करेगा, ब्राह्मण के विजय कर, ब्राह्मण और बुद्धिता, ब्राह्मण इतना शुरू से देश के लिए लड़ता रहा जी। है, देश के विकास के लोग, ब्राह्मण ने बहुत से ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लिया और कल्याण की बात की। इसलिए ब्राह्मण किसी के कोर वोट लोग कह सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता किसी एक दल के प्रति, एक मतलब व्यक्ति, बीजेपी के साथ तो नहीं है, लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी हम नहीं कह सकते। और अब बात सुनिए हाँ जी। कि कोई जातिगत बात नहीं है। हाँ। हम लोगों का है कि मिथिला मैथिल क्षेत्रगत विकास की बात। क्षेत्र में हमारा अगर कोई बीजेपी हो, हाँ। हमारे क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करे, हाँ। हम नहीं वोट देंगे। हाँ जी। ये नहीं है कि कोई आप अगर लोग नहीं काम अब करता है। काम के आधार पर देखिए, वोट देंगे। निश्चित रूप से अभी देखिए, ब्राह्मण अभी का हम लोगों महासभा का है, है, ब्राह्मण- यहाँ आरजेडी के भी एमएलसी हैं अशोक पांडे, अच्छा। सांसद गोपाल जी ठाकुर बीजेपी से हैं, कुछ अन्य दलों के लिए हो गए, जदयू से संजय झा को बुला गया था। तो हमारे लिए सब दल बराबर है। अच्छा, लालू यादव, तेजस्वी यादव को नजर में रखा है आप लोगों ने? अगर वो भी ब्राह्मण के हित की बात करेंगे, ब्राह्मणों के कल्याण की बात, उनके लिए सोचा जाएगा। आप लोग के हित के लिए मनोज झा को राज्यसभा सांसद बना दिया है। नहीं, वो मेरे हित के लिए कहाँ, वो अपने हित के लिए किए, वो अपने हित के लिए किए, हमारे हित के लिए कहाँ किए। उनको तो लगा कि मनोज झा को बना देंगे तो हो सकता है कि ब्राह्मणों का वोट हमको मिल जाएगा। अच्छा। ऐसा क्या है? बंधुआ मजदूर, आप बोल रहे थे ना, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर हम किसी के नहीं है। समझदार है तो सब जानता है कि ब्राह्मण समझदार होता है, जी। ये तो दुनिया जानती है। हाँ? एकजुट है होंगे आप लोग अगले साल? एकजुट थे, एकजुट हैं और अगले भी एकजुट रहेंगे। लेकिन आप जो बताइए ना कि राजद वाले मनोज झा को बना दिया। क्या नाम हुआ सर? जयदेव मिश्रा। जी, कैसे देख रहे हैं अगले साल विधानसभा चुनाव है? अच्छा, विधानसभा का चुनाव में अभी तो विलम्ब है, विलम्ब नहीं है, काफी कम महीने रह गए हैं। कम महीने रह गए, लेकिन ये सब अंतिम समय में ही होता है। मन में तो कसक होगी ना कि किस तरफ होंगे आप? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, सामान्य रूप से, इन जनरल, चाहे वो ब्राह्मण से पूछिए या किसी और से पूछिए, देश के विकास, राष्ट्र का विकास, देश का सम्मान, ये सब मायने रखेगा चुनाव में। हाल के चुनावों में भी आपने देखा होगा
मतलब आप सीधे कह रहे हैं जो कोर वोटर्स आपके समाज के लोग जिस पार्टी के थे, अब वो सिर्फ काम के आधार पर वोट देंगे। काम ही तो बनता है राजनीति। हम लोग सत्ता किसी को क्यों मत देते हैं, उनके कामों के आधार पर ही तो चुनते हैं। ऐसा और कहा आगे जाता है कि भविष्य में भी और कुछ और अच्छे काम करें। अगर नहीं काम जो करते हैं तो बदल दिया जाता है। सरकारें बदलती क्यों है? अगर जो वांछित उनसे एक्सपेक्टेड वर्क है ये होना चाहिए राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में नहीं हो पाता है, तो जब चुनाव का वक्त आता है तो आदमी कैलकुलेशन करता है तो ये कैंडिडेट नहीं, ये इतना सार्थक नहीं हो पाए। ब्राह्मण कोर वोटर्स बीजेपी के रहे नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण अगर हमको आप पूछें हाँ। तो ब्राह्मण कभी एक पार्टी को नहीं दिखा। आप एक बार जान लीजिए, शुरू में कांग्रेस को बहुत दिनों तक दिया, पर उसके बाद से हमेशा उसने सबको सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब दिन ब्राह्मण दूसरे को सत्ता सौंपने के लिए ही, चाहे चाणक्य के समय से आप देखिए। लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि जिस तरीके की सम्मानजनक टिकट सीटें मिली चाहिए उतना ब्राह्मण समुदाय को, समाज को नहीं मिलती है बीजेपी की ओर से? एनडीए डिजर्विंग होने पर भी होता है। हाँ। राजनीति में आप जो है किसी क्रिकेट की खेल में उतरते आते हैं बहुत बच्चे लोग ना, जो साबित कर पाता है अपने को उसको कैंडिडेट बनाया जाता है। आजकल के समय में भी पार्टियां ये देखने लगी है, क्षेत्र में सर्वे करवाती है, सिर्फ हम ब्राह्मण हैं इसीलिए हमको दे देगा और वहाँ हम साबित नहीं कर पाएंगे अपने को। जब जातीय जनगणना के आंकड़े आए थे आप लोगों के, जातीय जनगणना जो है ना, एक मतलब ये जस्ट अच्छी खासी संख्या थी आप लोगों की। नहीं, समझ लीजिए, संख्या से नहीं होने वाला है कुछ। संख्या इजराइल में कितना है यहूदियों का? संख्या से कुछ नहीं होता है। अगर संख्या से होता है तो इजराइल को अब तक चबा गया होता है। अच्छा, आप लोगों को चाहिए सीट, टिकट चाहिए अगले साल के? एकदम देखिए, जो उस समय जो सर्वे होगा क्षेत्र का, हाँ। और उस क्षेत्र के सर्वे में जो कैंडिडेट उम्मीदवार दिखाई देंगे कि ये इसके लिए हैं सार्थक, उन्हें उम्मीदवारी दी जाएगी। वो चाहे किसी भी हैं, उन्हीं सार्थक कैंडिडेट को। सीधे तौर पे आप कह रहे हैं जो पार्टी आप लोगों को सम्मान देगी, काम करेगी आप लोगों के लिए। ये तो हर आदमी, देखिए एक सामान्य से सामान्य आदमी, आप रास्ते पर कोई जो अभी मतलब गरीब से गरीब आदमी होगा, उसको पूछिएगा कि तुमको सम्मान चाहिए कि पैसा, तो पहले सम्मान बोलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट खिसकते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी का वोट नहीं खिसकता है, किसी पार्टी का वोट नहीं खिसकता है। अभी विधानसभा में खास करके देखिएगा, किसी का नेशनल लेवल पर जो वोट होता है ना इलेक्शन, उसमें एक पार्टी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की बात करती है या राष्ट्रीय स्तर पर उसका असर पड़ता है। राज्य में हमेशा राज्य की जो चुनौतियां हैं, राज्य की जो स्थितियां हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, उसको देखने वाले लोग जो हैं वो किसको प्रभावित कर रहे हैं, वो जिसको प्रभावित कर रहे हैं। और ये आज के डेट में देखिए, चाहे मीडिया में बोलिए, चाहे ऐसे आप किसी भी को भी पूछिए, तो ये कैलकुलेशन तो हर आदमी करता है जाति के आधार पर। खास करके बिहार तो जाति के लिए ही जाना जाता है। आप चले जाइए विदेश, चले जाइए, वहाँ भी पूछेगा तो बिहार से हैं तो पहले पूछ देगा, जाते का नाम पूछेगा। अच्छा, ये बताइए, आप लोग की नज़र में लालू यादव, तेजस्वी यादव को आप लोगों ने रखा है? अगर आप लोग अगले साल विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, देखिए लालू जी 15 साल यहाँ कैसे राज किए हैं, उनकी पत्नी क्यों कैसे राज किए हैं, तेजस्वी जी कैसे सार्थक हुए हैं? रखा है तभी ना, उनको सभी लोगों ने वोट, कहीं ना कहीं नहीं, सभी लोगों ने, आपको बोला ना मैं कि एक देखिए, हर आदमी चाहता है कि उन्नति हो, विकास हो, प्रगति हो। विकास नहीं होगा और ब्राह्मण ही राज करते रहेंगे या कोई अदर ओबीसी ही राज करते रहेंगे, और हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाए, हम हॉस्पिटल में जाएं इलाज नहीं हो पाए, हम सड़कों पे चलें सही व्यवस्था नहीं हो, तो क्या फ़ायदा है? ऐसा क्या होता है क्या कि अगर खाली झा मिश्रा ठाकुर पाठक राज करते रहेंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, कुछ भी होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर मार भी देगा ऐसे? तो ऐसा थोड़ी है। तो हम देखेंगे ना कि क्या होना चाहिए, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। अगर नहीं देखते हैं तो फिर हमें मत देने का कोई अधिकार नहीं, हमें देखना चाहिए। पे बता रहे हैं कि अब किसके आधार पे वोट दिया जाएगा? नाम क्या है सर? इंजीनियर संजय कुमार झा। संजय जी, ये बताइए कि सबसे पहले अगले साल विधानसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता का मूवमेंट चेंज हो रहा है, वो अभी सरकार से नाखुश चल रहा है। जी, सरकार से नाखुश चल रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से नाखुश चल रहा है।
जनता उसको देखना पसंद नहीं कर रही है। जनता के अंदर में जो बौखलाहट है इसका नज़रअंदाज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, और आप बड़ी बात कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई है? सच्चाई पूर्ण का सच्चाई है, मतलब? पूरी सच्चाई है, झूठा नहीं है। आपने जो काम किया है कभी देखे झांके क्या पब्लिक के साथ क्या बीत रहा है? कभी आपने नहीं देखा। और हमने और सब जनता को कुचलते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। गरीब जनता की ओर नज़र नहीं डाले हैं, बिजनेसमैन को ऊपर उठाते चले जा रहे हैं आप। और गरीब तबके का जो भी ब्राह्मण सवर्ण जाति का है उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। हम कैसे आपको वोट दे देंगे? आप सब टिकट जो है बिजनेसमैन को दे रहे हैं, सवर्ण जाति को टिकट देते ही नहीं है। जातीय जनगणना में आप लोगों की संख्या नहीं, मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। अच्छा। मेरी जनसंख्या के साथ छेड़छाड़ नीतीश कुमार ने किया है। हम उसको कभी वोट नहीं देंगे। अभी वोट नीतीश नहीं कुमार को मैं हटाने के लिए पुरकस जोर प्रयास करेंगे हम। अच्छा। उसको रहने नहीं देंगे हम। ब्राह्मण हाँ, सुनिए, हम नीतीश कुमार ऐसे गद्दार आदमी को हम नहीं दे सकते हैं। सवर्ण जाति का लोग ने लालू यादव को बैठाया, सवर्ण जाति के लोगों ने नीतीश कुमार को बैठाया, और किसको नहीं बैठाया? वो भी ब्राह्मण समाज के लोग। जिस हाथ से उसको राजगद्दी पर बैठाया है, जिस हाथों से ब्राह्मण को जो हाथ में शक्ति है, जिस हाथों में वो शक्ति है तिलक लगाने की, उसी हाथों में वो शक्ति है सर उतार लेने की। मैंने लालू यादव को वोट दिया था, उसको भी उतार दिया। फिर नीतीश कुमार को राज तिलक किया, उसको बैठा दिया। और जब मैं उसको वोट खिसक रहा है, इधर से उधर भागते फिरता है। वोट खिसक रहा है ना ब्राह्मणों का। अब वोट तो ऑटोमेटिक है। नरेंद्र मोदी भी महसूस कर रहा है कि ब्राह्मण का वोट हमको नहीं मिलेगा। सवर्ण जाति का वोट जो है कि बीजेपी के बंधुआ मजदूर है, आप नहीं बंधुआ मजदूर है। वह से देखिए, एक बात हम बता रहे हैं, हम तो इंजीनियर विंग से बिलोंग करते हैं, और बिहार का हम चेयरमैन हैं इंजीनियर एसोसिएशन का। हमने उस तकलीफ को मैं जानता हूं। हम जब नीतीश कुमार को वोट दिया था, नीतीश कुमार ने मेरे साथ गद्दारी किया। जितने भी सवर्ण जाति का लोग था वो रोड पर बौखता हुआ रह गया, नीतीश कुमार देखते रहा। ये आदमी को हमने कुर्सी पर बैठाया, ये इसको वोट दिया, ये आदमी ने मेरे साथ क्या किया? आपने कभी सर्वे कराया कि सवर्ण जाति में कितने गरीब लोग हैं, कितना तड़पता हुआ इंसान है? हम आपको वोट दिए, कुर्सी अगले साल आप बदल देंगे, कुर्सी खिसका लालू यादव के साथ। आपने हमको वोट दिया था, हमने आपको वोट दिया था ना? आपने मेरे साथ क्या किया? विपक्ष हम आपको वोट नहीं देंगे। हाँ, मैं समझ गई। उसी लालू यादव को वोट देंगे हम। अच्छा। जो हमको जिसको हमने गद्दी से उतारा था उसी को फिर बैठा देंगे। आप बताइए, हम उसी राहुल गांधी को देंगे जिसको नरेंद्र मोदी ने उसको घसकाया था। हम उसी को वोट दे देंगे। क्यों मेरे साथ आपने गद्दारी किया, मेरे साथ छल किया, प्रपंच किया? आपको समझ में नहीं आया कितने गरीब लोग सवर्ण में? बल्कि राजद के द्वारा मनोज झा को सांसद बनाया गया, राज्यसभा सांसद मनोज किसको? अरे मनोज झा बहुत ही बेस्ट इंटेलिजेंट बॉय अपने लाइफ में रहा है। बहुत तेज तर्रार स्टूडेंट रहा। आप लोगों को ज्यादा टिकट मिली होती, सीटें मिली होती। हमको टिकट से मतलब नहीं रहता है। मेरा सेवा जो करेगा वो मेवा पावेगा, वो उसको गद्दी पर हम बैठाते चले जाएंगे। वो कोई भी जाति का होगा, मेरे पास बंधन नहीं है। वो किस जाति को हमको बैठने की शौक नहीं है। जो मेरा सेवा करेगा उसका हम सेवा देंगे, उसको हम वोट देंगे। मेरा तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि अब ब्राह्मण समाज के लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है। जो उनको सम्मान देगा, जो उनके लिए काम करेगा, ये उनके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से लालू यादव को कुर्सी पे बिठाया था, उसी तरीके से लालू यादव को कुर्सी से उतारा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कुर्सी पे बैठाने वाले यही लोग थे, ऐसा इनका कहना है। और इस बार अगले साल विधानसभा में शायद उतार भी देंगे। और ये कसक जो मन में चल रही है वो उभर के सामने आ रही है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प तस्वीरें रहेंगी और सवर्णों का वोट अब राजद की ओर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।